स्टूडेंट क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर के पार्ट 9th हो चुके और वर्क एनर्जी एंड पावर के पार्ट 8th में आज का टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन। ओके, हाँ, लेट अस कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2. Its velocity u1 and u2 respectively, ये m2। आफ्टर कोलिजन velocity of first body is v1 vector और velocity of second body is v2 vector m2। ये एंगल अल्फा तो ये एंगल है बीटा। अब v1 के जो कंपोनेंट्स हैं ये आ जाएगा v1 कोस अल्फा और v2 का ये आ जाएगा v2 कोस बीटा। ओके, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन m1 u1, सेकेंड बॉडी का m2 u2 प्लस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 कोस अल्फा और मास हो गया m1 v1 कोस अल्फा प्लस m2 v2 कोस बीटा। इक्वेशन फर्स्ट। इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई 0 और 0 हो गया तो m1 v1 साइन अल्फा प्लस का और माइनस v2 साइन बीटा, m2 v2 साइन बीटा। ये इक्वेशन सेकंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड की हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, स्पेशल केस। स्पेशल केस इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m और u2 इक्वल टू 0, सेकेंड बॉडी इज स्टेशनरी और सेकेंड बॉडी इज स्टेशनरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट बॉडी में ये आ गया, ये u2 0 हो गया, यहाँ m और यहाँ m, तो क्या हो गया u1 इक्वल टू v1 कोस अल्फा प्लस v2 कॉस बीटा। ये इक्वेशन क्या हो गया
फोर्थ हो गया, और ये 0 m कॉमन आ गया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 0 ये आ गया v1 साइन अल्फा v2 साइन बीटा, इक्वेशन फिफ्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से ये तो 0 हो गया, ये हाफ एम कॉमन हो गया, u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन सिक्स्थ। स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ साइड। तो ये आ गया u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इसका होल स्क्वायर करें अपन, v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस इसका स्क्वायर हो गया 2v1 v2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2v1 v2 साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों में v1 स्क्वायर कॉमन आ गया, इन दोनों में v2 स्क्वायर कॉमन आ गया, v1 स्क्वायर कॉमन लेंगे अपन तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, अगर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा तो ये आ गया v1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा v2 स्क्वायर कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये v2 स्क्वायर आ गया प्लस 2v1 v2 कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। चूंकि कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, और u1 स्क्वायर ये आ गया u1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये इस साइड आएगा तो 0 हो गया, तो 2v1 v2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियन, 90 डिग्री और π/2 रेडियन। ओके, सेकंड अपना टॉपिक है rebound of ball rebound of ball after collision with ground, after collision with ground। ओके, कोलिजन विद ग्राउंड, कोलिजन विद ग्राउंड में जैसे गेंद का उछलना ग्राउंड से कोलिजन होने के बाद में,
ये ऐसा केस, एच नॉट हाइट से इसको छोड़ा गया और इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट इक्वल टू 0। या यहां से यहां तक का समय टी नॉट, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये H1, आफ्टर सेकेंड रिबाउंड हाइट H2, थर्ड रिबाउंड H3 और ये H4। ओके, वेलोसिटी बिफोर, जस्ट बिफोर collision with ground is v naught. From equation third, v naught square equal to u naught square plus 2a की जगह g आ गया, g h naught, because a equal to g. Acceleration is equal to acceleration due to gravity. u naught की वैल्यू 0 हो गई तो v naught square equal to 0 plus 2 g h naught और v नॉट इक्वल टू √2gh0। ये इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड फर्स्ट रिबाउंड इज v1, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल टू, ये आ जाएगा आफ्टर कोलिजन v1 और ये v नॉट, तो v1 इक्वल टू ई वी नॉट और e√2gh0। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट, हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड h1 इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g होता है। तो u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से फर्स्ट रिबाउंड के आफ्टर वेलोसिटी क्या हो गई, v1 स्क्वायर हो गया, तो v1 स्क्वायर बाई 2g और v1 का स्क्वायर करेंगे अपन, तो ये आ गया h1 इक्वल टू ई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा 2gh0 डिवाइडेड बाई 2g, 2g से 2g कैंसिल, ई स्क्वायर h0, ई स्क्वायर h0। ठीक है, सेकंड, हाइट आफ्टर nth रिबाउंड, हाइट आफ्टर nth रिबाउंड, nth रिबाउंड hn e की पावर 2n h0, ये आ जाएगा। थर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉप रिबाउंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर स्टॉप रिबाउंड, बिफोर स्टॉप रिबाउंड, कैपिटल H यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया h0, h1 हाइट गया, h1 हाइट आया तो 2h1
फिर H2 हाइट गया, H2 आया तो 2H2 प्लस 2H3 प्लस 2H4 डिस डिस H0 प्लस 2H1 H1 क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर H0 2e⁴H0 2e⁴6H0 प्लस 2e⁴8H0 और डैश डैश ऐसे चलेगा। कैपिटल H0 अपन ने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e⁴, हाँ यहाँ भी 2 e⁴4 प्लस 2e⁴6 प्लस 2e⁴8 और डैश डैश। कैपिटल H इक्वल टू H0 1 प्लस 2e स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस e⁴4 प्लस e⁴6 प्लस ये आ जाएगा। कैपिटल H इक्वल टू H0 ये 1 प्लस 2e स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, और a की वैल्यू एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। a फर्स्ट टर्म हो गया, r e स्क्वायर हो गया तो 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, एलसीएम आएगा तो कैपिटल H बराबर H0 1 माइनस ये ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। अब प्लस का 2e स्क्वायर माइनस का 2e स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ पॉइंट है अपना टोटल टाइम टेकन बाई बॉल बिफोर rebound, before rebound, stop rebound। ओके, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या हो गया t0 प्लस t1 टाइम ऊपर जाने में t1, नीचे आने में तो 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 प्लस 2t4 डैश डैश, और t इक्वल टू t0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2h0 बाई जी। किस फॉर्मूले से आएगी वो, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे h0 हाइट है, u0 t प्लस हाफ जी t0 स्क्वायर, h0 इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, u0 की वैल्यू जीरो है, हाफ जी t0 स्क्वायर, और t0 इक्वल टू 2h0 बाई जी का अंडर रूट, ये आ जाएगा √2h0 बाई जी प्लस 2h1 बाई जी प्लस 2h2 बाई जी प्लस 2h3 बाई जी प्लस 2h4 बाई जी। इस प्रकार से ये चलेगा। t इक्वल टू √2h0 बाई जी प्लस 2
तो H1 की वैल्यू क्या थी, ई स्क्वायर एच नॉट, ए स्क्वायर एच नॉट बाई जी, ए स्क्वायर एच नॉट बाई जी। हाँ, प्लस 2 अंडर रूट 2 ई की पावर 4 एच नॉट बाई जी प्लस 2 ई की पावर 6 एच नॉट बाई जी। ये यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा तो अपने पास कॉमन क्या हो गया, अंडर रूट 2 एच नॉट बाई जी 1 प्लस 2, ये कॉमन हो गया 2e स्क्वायर 2e3 डेस और t इक्वल टू अंडर रूट 2 एच नॉट बाई जी 1 प्लस 2e कॉमन 1 प्लस e स्क्वायर डेस, ये हो गया। और इसके भी nth टर्म्स का सम अभी फॉर्मूला आपको बताया था 2 एच नॉट बाई जी 1 प्लस 2e, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 1 माइनस आर की वैल्यू e हो गई और आगे अंडर रूट 2 एच नॉट बाई जी और 1 माइनस ई एलसीएम हो गया 1 माइनस ई प्लस 2e और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 एच नॉट बाई जी 1 प्लस ई और 1 माइनस ई। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में।